बिहार पुलिस और बिहार एसआई के सिलेबस ऑलमोस्ट है। प्री में जो प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बिहार दरोगा प्री में ऑलमोस्ट सेम ही पूछे जाते हैं। इस थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़े रहते हैं ना तो आपका सिलेबस बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन कितना हो, 100 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं। इसमें भी, इसमें तो एक ही एग्जाम होता है, इसमें प्री में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन में जो आता है बिहार पुलिस में, इसमें 10 से 15 मैथ आते हैं, ठीक है, 10 से 15 मैथ मैथ ठीक है। और इसमें जो होता है ना, यही होता है कि 10 रीजनिंग होता है बिहार एसआई में, 10 रीजनिंग पूछा जाता है और 5 मैथ। प्री का बात कर रहे हैं, ये 15 क्वेश्चन दोनों मिला के। और यहाँ पे जो 10 से 15 5 रीजनिंग पूछे जाएंगे। हो सकता है एग्जाम के हिसाब से बढ़ते घटते जा सकते हैं, लेकिन यही इसका रेशियो रहता है। और ना 5 क्वेश्चन जो आपका रहेगा ना, ये एकदम पूछा जाता है हिंदी और इंग्लिश मिला के। वो नॉर्मल रहता है आपका, जो ग्रामर टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, ये वॉवेल से पूछ लेते हैं। और इसमें भी सेम है 15, और इसमें भी जो है ना 5 हिंदी और इंग्लिश पूछे जाते हैं, 5 हिंदी और इंग्लिश। ये अब जो बचा सेक्शन, अब जीके जीएस का सेक्शन है। तो सेक्शन में ना साइंस का योगदान बहुत तगड़ा होता है इसका। साइंस क्वेश्चन जो है ना, 30 क्वेश्चन साइंस से पूछ जाते हैं। ये भी ना साइंस में क्या होता है ना, आपको प्री में हवा लगने नहीं देगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हुए हैं ना, तो फिर आपका साइंस बहुत आसानी से 10 से 15 क्वेश्चन आपका लुसेंट से नॉर्मली आएगा, लेकिन 10 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो एकदम कॉन्सेप्ट रहेगा। विस्थापन पूछ लेगा, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछ लेगा, इस तरह क्वेश्चन आते हैं जिसका हम करवा देंगे एनसीईआरटी से। इसलिए मैंने एनसीईआरटी का शुरू किया है इससे। और फिर आपका जो है ना, इसमें वही चीज है, 30 क्वेश्चन आपका साइंस से आएगा। साइंस का योगदान बहुत है, ठीक है। इसमें भी साइंस से 30 क्वेश्चन समझना है, ठीक है, साइंस से आएगा। उसके बाद ये जो क्वेश्चन बचे हैं 30 5 35 40 55, अब जो 45 क्वेश्चन बचे हैं, इस क्वेश्चन में आपके जो 45 बचे, इसमें इस पोर्शन में आपके जो आएगा ना पॉलिटी सबसे ज्यादा। इस पॉलिटी में जो अब आने लगे हैं ना, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मेन है, एक राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा, अनुच्छेद से पूछा जाएगा, यही चीज इसमें भी है पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन आपके ना लूसेंट से निकल जाएंगे, ठीक है। ये 10 से 15 क्वेश्चन रहते हैं इसमें, ये क्वेश्चन आपके लूसेंट से निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन बचा ज्योग्राफी का, सबसे टफ सेक्टर। ज्योग्राफी जो होता है ज्योग्राफी जो होता है ना, इससे आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप देखिएगा बढ़ भी जाते हैं, कभी घट जाते हैं, कभी 10 क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इसको मान के चलिए क्योंकि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी दोनों से आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन बचे उसमें से इकोनॉमिक्स का, प्री में इकोनॉमिक्स आ जाएगा कुछ क्वेश्चन, कुछ फिर आपका इकोनॉमिक्स के साथ साथ फिर जैसे अ, उसके बाद जो सबसे बड़ा चैप्टर आता है साइंस के बाद, जो सबसे बड़ा आता है वो आता है हिस्ट्री से। हिस्ट्री से हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 20 25 हो गया, 25 55 हो गया, 55 70 हो गया, 90। और हिस्ट्री से आपका कभी ये अगर कम कर देगा तो ये बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा तो ये घट कम कर देगा। ऑलमोस्ट सिलेबस बिहार एसआई या बिहार दरोगा का सेम होता है, यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और आप इसको देख सकते हैं। ये उसके बाद हिस्ट्री, यही दो सब्जेक्ट सबसे टफ जहाँ से क्वेश्चन आता है, साइंस और हिस्ट्री से। ये आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा एग्जाम निकालने के लिए। अगर ये नहीं पढ़े तो आपको फंसा देगा। और सभी जो सेक्शन है उससे आपका लुसेंट से आप निकल जाएगा। तो बस दो सब्जेक्ट का आप ले सकते हैं, साइंस और हिस्ट्री का। बाकी आप लुसेंट पढ़िए और प्रैक्टिस सेट करिए, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। धन्यवाद।